Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur and I know what's your real request is कि पैसे डिपॉजिट कैसे करते हैं डेल्टा एक्सचेंज में। क्योंकि वहां पे हम क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से डिपॉजिट नहीं कर सकते। इट्स अ प्योर क्रिप्टो एक्सचेंज जहां पे डेरिवेटिव्स ट्रेड करते हैं हम लोग। तो डिपॉजिट कैसे करते हैं मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दिया है, आराम से इस वीडियो को देखना और देख के सीख लेना किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आराम से देखना, सारा का सारा टेक्निकल है, इंटरफेस पे जाके आपको सिखाया है। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइनली वो वीडियो आ गया है जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि आप फंड्स कैसे ऐड करते हैं। क्योंकि इवन एक्सपीरियंस लोगों को ये तरीका जो मैं बताने वाला हूँ नहीं मालूम होगा बट शायद यूज नहीं करते होंगे। तो बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इवन पीपल हु आर इनटू क्रिप्टो यूनिवर्स शुड वॉच दिस वीडियो कि मैं किस तरीके से फंड ऐड कर सकता हूँ। तो देखो, ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म है डेल्टा। डेल्टा प्लेटफॉर्म है जिसपे अपन को डिपॉजिट करना है ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए। इससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपन यहाँ आते हैं डेल्टा में। तो डेल्टा में डिपॉजिट करना है, तो जैसे डिपॉजिट करने का तो यार क्रेडिट कार्ड डिटेल भी नहीं मांग रहा है, ये वो भी नहीं मांग रहा है, क्या कहते हैं अपना आपका नेट बैंकिंग, कुछ भी नहीं, सीधे बीटीसी मांग रहा है, यूएसडीटी मांग रहा है, डीटो मांग रहा है, इथीरियम मांग रहा है। ये इतनी चीजें मांग रहा है अपन को मांग करने के लिए ट्रांसफर। तो अब जो है ना, अब अपन को यही चार ऑप्शन है ट्रांसफर करने के लिए। तो क्या करें मैं बताता हूं आपको क्या होता है। किसी भी आप क्रिप्टो से ट्रांसफर करेंगे ना दूसरे क्रिप्टो वॉलेट में, तो नेटवर्क फीस लगती है और जो कंपनी होती है अलग चार्ज करती है। तो अब यहाँ पे वॉल्ट कुछ चार्ज नहीं करता, उतनी हाई फीस चार्ज नहीं करता है वॉल्ट। तो वॉल्ट क्या है, मैंने आपको बताया, वॉल्ट एक ऐसी कंपनी है जहां पे हमको ये पैसे डाले हुए हैं। कब डाले हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं आपकी हिस्ट्री पे आऊंगा तो आप ये देखोगे, तो ये दिख रहा है आपको डिपॉजिट। मैंने तो ट्रांसफर क्रिप्टो ट्रांसफर करा है सीधे। ठीक है, 12 अक्टूबर को, आज क्या है 16 अक्टूबर, 4 दिन में, सिर्फ 4 दिन में ये पैसे रखने के 350 रुपए मिल गए मेरे को। 4 दिन में रखने के 350 रुपए मिल गए हैं मेरे को। कुछ नहीं होता, 350 रुपए क्या होता है। बट अगर यही पैसा मैं छोड़ दूंगा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, और ऑब्वियसली बात है मैंने अभी तक इतना ही ट्रांसफर किया है इसमें, टू टू चेक एवरीथिंग, कि एफडी करके देखते हैं, एसआईपी करके देखते, सब करेंगे अपन धीरे धीरे। बट ये कर रखा है, तो ये अपन को मिल गया बेनिफिट। अब देखो इसमें मैंने तो पैसे कैसे डिपॉजिट किए, मैंने तो सीधे क्रिप्टो, मेरे पास 2-3 क्रिप्टो अकाउंट है, बाइनेंस में भी अकाउंट है मेरे पास, ब्लॉकचेन में भी अकाउंट है मेरे पास, और भी अलग अलग इंडियन अकाउंट्स में अकाउंट, सब में अलग अलग कुछ कुछ रखा हुआ है। तो मैंने इसमें इतना ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत रेफरल बोनस मिले हुए अपन लोगों को, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कम है, बट या थैंक यू सो मच। दिस इज बिकॉज जब आप लोग ज्वाइन करते हो तो आप लोगों के कारण भी मेरे को थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। और इस कंपनी में ऑप्शन है किकबैक, मतलब जो मुझे मिलता है ना आपके थ्रू, मैं 25% आपको भिजवा देता हूँ वापस। तो ये भी बेनिफिट है, आप जो ट्रेड करते हो, जो आपका कमीशन कटता है, थोड़ा मुझे मिलता है, मैं आपको 25% लौटा देता हूँ। इस वाले वर्ल्ड में ऑप्शन है, तो मैं करवा देता हूँ। तो एनीवेज ये डाल दिया। अगर अब या तो एक तरीका और है, आप इसमें आने के बाद ना, मैं देखो सारी चीजें ना आपके सामने कर रहा हूं, ताकि ना आपको भी सीखने मिले। अगर मेरे को डिपॉजिट, मान लो मेरे पास क्रिप्टो नहीं है, वही तो सवाल है ना, प्रॉब्लम यही है, लोगों के पास क्रिप्टो नहीं है, वो कैसे शुरुआत करें। आप डिपॉजिट एनआर पे क्लिक करेंगे, ऐसे ऑप्शन आएगा, इंस्टेंट डिपॉजिट वाया आरटीजीएस एनईएफटी, इस पे क्लिक करें कंफर्म। तो मैंने ना ऑलरेडी अपना अकाउंट ऐड कर दिया इंडसइंड बैंक वाला। ठीक है, ये बैंक अकाउंट डिटेल अभी हाइड कर रखी है मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दिस इज अ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो मैंने इंडसइंड बैंक का अपना अकाउंट ऐड कर रखा है। अब अगर मैं डिपॉजिट करने जाता हूं तो बड़ा आसान तरीका है, देखो ध्यान से क्या आ रहा है, सीधे अकाउंट नेम उन्होंने मेरे लिए एक अलग अकाउंट बना दिया है, यस बैंक आईएफएससी कोड में। मतलब ये एक तरीका होता है कॉर्पोरेट अकाउंट्स में। तो अब आपको क्या करना है, इस पैसे में, मतलब मुझे क्या करना है, अगर मुझे आईएनआर डिपॉजिट करना है, अनीश सिंह ठाकुर, ये अकाउंट नंबर डालूंगा या एफएससी कोड डालूंगा, टाइप में करंट सेट करूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा अपने मोबाइल से या अपनी नेट बैंकिंग से, पैसा इसमें ट्रांसफर कर दूंगा। जैसे ट्रांसफर होगा, कुछ ईमेल नहीं करना है, कुछ किसी को कॉल नहीं करना, ऑटोमेटिकली विद इन 30 मिनट्स to 1 आवर ये आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड। तो देखो ये एक तरीका है, जितने लोग के पास क्रिप्टो नहीं है, आप यहाँ पे आइए, आप ये अकाउंट अपना ऐसा ऐड करिए, पहले तो बैंक अकाउंट ऐड करिए, उसके बाद आपको एक अकाउंट वो लोग बना करके देंगे। कितनी देर में होता है ये सब, इंस्टेंट, इंस्टेंट होता है, तुरंत 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 होता है। आप इस पे पैसे डिपॉजिट करेंगे, जैसे पैसे डिपॉजिट करेंगे, आधे 1 घंटे 2 घंटे के अंदर जैसा भी है, यहाँ पे आपका वैल्यू आने लगेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेंड करना है। अब आपके पास पैसा किस में पड़ा हुआ है, जो मेरा फंड है पूरा का पूरा, इतने डॉलर्स दिख रहा है आप लोगों को, इतने डॉलर्स इसमें पड़े हुए हैं, यूएसडी डॉलर में पड़े हुए हैं, यूएसडी डीटी में पड़े हुए हैं। सबसे बढ़िया होता अगर मैं इसको रिपल में कन्वर्ट करता और रिपल से मैं डेल्टा में ट्रांसफर कर देता, बट अनफॉर्चुनेटली रिपल इज नॉट हियर। रिपल इज हैविंग सबसे लोएस्ट
ट्रांजैक्शन फीस सबसे हाईएस्ट जो बीटीसी इथेरियम में है, तो वी आर हैविंग एन ऑप्शन ऑफ यूएसडीटी एज वेल। हम चाहें तो ये वाला नेटवर्क चूज करना ERC20, इस पे क्लिक करने के बाद हम लोग को क्या करना है, ये डिपॉजिट एड्रेस दिख रहा है आपको, इसको कॉपी कर लेना है। अभी आपके वर्ल्ड में पैसे आ रखे हैं मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको ये सेंड करना है, हमारे पास भी डॉलर में पैसे हैं यूएसडीटी, हमने यहाँ भी यूएसडीटी सिलेक्ट करके ERC नेटवर्क, ये भी एक फास्टर नेटवर्क है, बट दिस नेटवर्क इज वाइडली यूज, तो आप ERC20 यूज करो अभी। इसको करके आपको यहाँ पे आके ना इसको सेंड करना है। अब यहाँ से सेंड कैसे करते हैं, आप यहाँ आएंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे, टोकन हमने यूएसडीटी सिलेक्ट कर रखा है, पैसे कितने ट्रांसफर करने, लेट अस ट्रांसफर 50,000 रुपीज के आसपास हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले से डेल्टा में मेरे पास अभी लगभग डॉलर में ना 3,800 है, मैं इसमें और डिपॉजिट करने वाला हूँ, बट स्टिल अभी हम क्या करते हैं, 3,800 है ना, अभी इसमें अपन $800 ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। $800, हाँ $800 अपन $700 इसमें ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। चलो $700 हम लोग इसमें ट्रांसफर है, 50,000 रुपए के आसपास उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कर दिया अपन ने। एड्रेस क्या करना है, देखो यहाँ भी लिखा ERC20 नेटवर्क, इसीलिए मैंने ध्यान से यहाँ पे भी ERC, कहाँ गए अपन, विड्रॉ पे जाएंगे ना, विड्रॉ पे जाएंगे, और विड्रॉ नहीं सॉरी, हाँ डिपॉजिट पे आएंगे, लेना है ना पैसा, इसमें लेना है, ERC सेट करेंगे तो ये आएगा, ये अपने पास आएगा। अब अपन यहाँ पे आए, एग्जैक्ट वो अपन को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एक बार मैच कर लेना, आखिरी के 4 वर्ड सेव है क्या, FACF स्टार्टिंग है 0xBE4 0xBE4 सेव है, ठीक है। इसको सेव कर सकते हो बट मत करो सेव, क्योंकि कई बार नया एड्रेस जनरेट हो जाता है, तो सेव मत करो। आप क्या करो, जनरेट ओटीपी करो, OTP हैज बीन सेंट टू माय ईमेल एड्रेस। अब आपको ईमेल आ चुका होगा इतनी देर में, अब मेरा काम है ईमेल खोलना। अब हम आएंगे मेरे ईमेल एड्रेस पे और तुरंत देखेंगे कितनी देर में अपन को आता है, तुरंत 1 सेकंड के अंदर आ चुका है। मेरे को यहाँ पे OTP डालना है, तो OTP इज 2012, तो उसको सेंड पे क्लिक कर दिया मैंने। सक्सेस, योर रिक्वेस्ट हैज बीन इनिशिएटेड, यू विल रिसीव एन अपडेट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल, कि क्या हुआ है, ठीक है। और मुझे तुरंत ईमेल आ चुका है कि सक्सेसफुल विड्रॉल की हो चुका है। नेटवर्क लिखा हुआ है यहाँ पे नेटवर्क लिखा हुआ है इथेरियम ERC20 नेटवर्क लिखा हुआ है, ठीक है। 1 मिनट में इसको ये करता हूँ, लाइक टू शो यू। तुरंत मतलब देखो ये OTP आया है, 139 पे OTP आया और 139 पे ईमेल आई, इतना फास्ट है ये कि विड्रॉल हो चुका है, रिसिपेंट एड्रेस हो चुका है और नेटवर्क ऐसा लिखा हुआ है। तो वापस आ जाते, तो क्या इतनी देर में आ गया होगा, ऑब्वियसली इतनी देर में नहीं आया होगा, इट वुड टेक सम टाइम फॉर अस। अब देखो ऐसे करके हम डैशबोर्ड पे आएंगे तो पैसे कम हो गए, दिख रहा है आपको, और अचानक से 3,52,000 था, 3 लाख होगा इसमें। अब यहाँ पे बैलेंस पे आएंगे और अपन रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो ये इतने जल्दी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये अपन को थोड़े समय में। अभी कितना समय लगता है, अभी रात के 1:40 हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है इंडिया में, अपनी पैकिंग कर रहा था कुछ। वाओ, ओके, दिस इज अनबिलीवेबली फास्ट। 139 को अपन ने सेंड करा है, ओके अमेजिंग। 140 पे मेरे को एक ईमेल आ चुका है डेल्टा से, सीधे ये डेल्टा से ईमेल आया है कि फंड्स हैव बीन एडेड टू योर अकाउंट। बाकी सारे ईमेल मैंने ये सारे के सारे जो 4 छोड़ के सारे ब्लर हैं, क्योंकि वो आपके काम की चीज नहीं है। आपके काम की चीज ये है कि देखो ये आया कि भाई ट्रांसफर करना है, OTP ले लो, 139 को ही आगे कि भाई चला गया है, और उसके 1 मिनट 140 को आ चुका है डेल्टा से कि भाई आपके अकाउंट में पैसा आ चुका है। इट इज स्टिल अनकन्फर्म, यूजुअली 20-30 मिनट, लेकिन उसके तुरंत आ चुका है सक्सेस, डिपॉजिट हैज बीन कंफर्म्ड इन योर अकाउंट, लाइटनिंग फास्ट। तो भाई मतलब मजा आ गया मुझे खुद देख के, यूज करके, कि जिन 2 चीजों पे मैं काम कर रहा हूँ, वॉल्ट और डेल्टा, बोथ ऑफ देम आर सो एक्यूरेटली वर्किंग। 3,800 थे, अभी $4,500 आपके सामने हो गए। अब इस $4,500 का क्या करना है, मैंने आपको दिया हुआ था बहुत सारे, मैं खुद यहाँ पे अलर्ट लगा करके बैठा हुआ हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं खुद अभी ट्रेडिंग करने के लिए बैठा हुआ हूँ अलर्ट लगा करके। 1 मिनट, डार्क थीम को वाइट करते हैं, देखोगे तो देखो, मैं ओपन करता हूं। अब इस पैसे का करना क्या, देखो यहाँ भी अलर्ट लगा रखा है मैंने सपोर्ट लेवल पे, और मैंने इस पे भी अलर्ट लगा रखा है, इस रेजिस्टेंस लेवल पे, शायद दिख नहीं रहा है, देखो एडिट आ रहा है ना, एडिट हॉरिजॉन्टल रे अलर्ट, इसमें भी अलर्ट लगी हुई है, ये शो नहीं कर रहा है कि इस लेवल को तोड़ दे। तो ऐसे करके मैंने ना 4 पेयर आपको शेयर भी किए होंगे, लिंक USDT में भी मैंने शेयर कर रखा है। ये इसको तोड़ेगा तो मैं इसमें एंट्री करूंगा, या फिर अपन इसमें ना इस लेवल पे भी एक लगा देते हैं, अलर्ट लगा देते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, दिस इज ऑल एन अलर्ट गेम। बेस्ट थिंग इज टू plan your trade and trade your plan, nothing else we need। बिटकॉइन में भी मैंने
इस ट्रेंड लाइन पे अलर्ट लगा, दिख रहा है आपको अलर्ट, दिख रहा है आपको, इस ट्रेंड लाइन पे अलर्ट लगाया हुआ है। और बस बीएनबी, बीएनबी भी मैंने अलर्ट लगाया हुआ है, इस लेवल को तोड़ेगा बीएनबी तो बाय करेंगे, या इस लेवल पे भी अलर्ट लगा रखा है कि हाँ, इस पे भी अलर्ट लगा रखा है, डेट दिखा रहा है, क्योंकि तो इतने अलर्ट लगा के बैठा हुआ हूँ। अब इस बैलेंस का अपन क्या करेंगे, $4,500 का हम ट्राई करेंगे 10% 15% ROI निकालने का, कि हम $400 $300 $500 का ट्रेड बना पाए। वो इथीरियम वाला $5,000 बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लेवल का ट्रेड था, बट नॉट एवरी ट्रेड विल वर्क लाइक दैट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इस पैसे का $4,500 का हम बढ़िया से यूज करेंगे, इसमें डिपॉजिट करके अपन ट्रेड करेंगे, राइट। और थैंक गॉड वी आर हैविंग लेवरेज, तो उतना मैटर नहीं करता। अगर ट्रेडिंग स्किल अच्छी है तो मैटर की भाई आपके पास $4,500 की, $45,000 की, 450, तब ऑब्वियसली बात है मैटर करता है, बट वो कॉन्फिडेंस लेवल को मैटर करता है। तो ठीक है गाइस, आई होप आई गिव यू एन आइडिया हाउ यू कैन डिपॉजिट मनी इन डेल्टा एक्सचेंज। नाउ आप यहाँ पे आएंगे और ट्रेड पे जाएंगे, फ्यूचर्स पे ट्रेड करेंगे। राइट नाउ वी आर हैविंग, आपको दिखा रहा है कि भाई हमारे अकाउंट में भी $4,500 पड़ा हुआ है, तो बस अपन इस पैसे को यूज करके कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन ट्रेड यूजिंग दिस मनी, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं ना आपको थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म के बारे में और थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूं। वो इंफॉर्मेशन ये है कि देखो देखो ये टॉप दिख रहा है आपको, ये ऑप्शंस दे रहा है आपको D2 में, जो नए नए ट्रेडिंग, मॉक ट्रेडिंग मतलब पेपर ट्रेडिंग, विदाउट पैसा आप ट्रेड कर सकते हैं। ये हो गई पेपर ट्रेडिंग। तो जितने नए बिगिनर्स हैं, अकाउंट खोले हैं बट डिपॉजिट करने से डर रहे हैं, या फिर मतलब समझ में नहीं, अब मॉक ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। इस पे क्लिक करो, बढ़िया से आप इस पे अपने मन से पैसे डाल करके, पेपर ट्रेडिंग वाला, आपको पेपर ट्रेडिंग पर वीडियो बनाया मैंने, समझ में नहीं आता तो गूगल करना पेपर ट्रेडिंग बूमिंग बुल्स, देख लेना। पेपर ट्रेडिंग का मतलब समझ जाओ, मॉक ट्रेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है। D2 कंपटीशन मैंने आपके लिए पिछला वीडियो बनाया हुआ था। अब मार्केट्स तो मतलब क्या दिखा रहा है, मार्केट्स अपन को दिखा रहा है फ्यूचर, ऑप्शन, स्पॉट, ये मार्केट्स है अपने पास, रोबो स्ट्रैटेजीज, ठीक है। ट्रेड पे आएंगे तो फ्यूचर, स्पॉट, ये मूव, ये आपके काम की चीजें नहीं है, इसको मत फोकस करो। फ्यूचर्स पे फोकस करो और ऑप्शंस पे फोकस करो या स्पॉट पे फोकस करो। और फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे तो लोगों को क्या ये इंटरफेस बहुत कठिन लगता है। क्या दिख रहा है, BTC 100x, मतलब वो इतना देने को तैयार है, अप टू 100x। मैं बताता हूँ ये क्या है। वो उसका प्राइस बता रहा है, ये 24 घंटे का चेंज बता रही है, वॉल्यूम बता रहा है $23 मिलियन, फंडिंग बता रहा है, ये छोड़ दो ये सारी चीज आपके काम के लिए, हाई लो बता रहा है, ठीक। अब ये ट्रेडेड प्राइस दिखा रहा है, ये मार्केट प्राइस दिखा रहा है, ये फंडिंग दिखा रहा है कि कितने पैसे लग रहे हैं, ये डेप्थ, मार्केट डेप्थ क्या होती है, ये लेफ्ट में दिख रही है आपको ऑर्डर बुक, इसको ही मार्केट डेप्थ बोलते हैं। मार्केट डेप्थ मतलब कितने बाय सेल ऑर्डर लगे, बिड और आस्क स्प्रेड को मार्केट डेप्थ कहते हैं। ये सब आपके काम का नहीं है यार, ये वाला काम ना हम यहाँ करेंगे ना, कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे अपन, इस पे करेंगे ना चार्टिंग वाला काम, बट स्टिल मेरा काम है थोड़ा हेल्प करना, तो इसकी आपको इतनी जरूरत नहीं है। अब ये मार्केट डेप्थ है, ये आपकी ऑर्डर बुक है। यहाँ पे ऑर्डर लगाते वक्त अपन को 3 ऑप्शन देता है, लिमिट, मार्केट, स्टॉप मार्केट। अब देखो मार्केट क्या होता है कि मार्केट प्राइस पे उठा लिया, लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि हमको यार इतने प्राइस में चाहिए, कितने प्राइस में चाहिए, नीचे इतने प्राइस में चाहिए, अगर ये इस प्राइस पे आ गया तो मैं लिमिट डालता हूं। और जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, स्टॉप मार्केट वो होता है कि मेरे को अगर ज्यादा प्राइस में उठाना है कि वो यहां पे आए तो मेरे को मिले, तो मैं स्टॉप मार्केट डाल सकता हूं, राइट। तो ऐसा होता है, ठीक है। मे बी या तो इसका रिवर्स होता है, बट मेरे हिसाब से तो मैं जो कह रहा हूँ ना, लिमिट प्राइस में, जो लिमिट प्राइस वही होता है यार कि जब मेरे मेरे प्राइस पे आए तो मैं बाय करूं, जो नीचे साइड का होता है स्टॉप मार्केट, मोस्ट प्रोबेबली वही होता है जैसा फॉरेक्स में होता है कि अगर मेरे को ऊपर प्राइस पे उठाना है, जब वो उस लेवल को तोड़े तो मैं स्टॉप मार्केट यूज करता हूं, ठीक है। वैसे मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, डोंट गो फॉर ऑल ऑफ दिस इफ यू आर कंफर्म्ड। अगर आपको यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है ना, यहाँ पे अलर्ट बन रहा है आपका, तो अब यहाँ पे अलर्ट बन रहा है, तो आप उस अलर्ट को, आपको बचता है, आप उस अलर्ट को लाके मार्केट प्राइस पे आइए और मार्केट पे लगा दीजिए। अब ये क्वांटिटी है। अब हमारे पास देखो पैसे ना, इसमें 4 वॉलेट है, 4 नहीं, हाँ 4 वॉलेट है ना। देखो BTC, इथेरियम, USDT, D2, 4 वॉलेट है अपने पास। अब इन 4 वॉलेट में क्या होता है ना, आपको ना ऑप्शन मिलता है किस में ट्रेड कर, देखो दिखा रहा है USD में काम करना है कि BTC में काम करना है, क्योंकि अपन BTC USD में काम कर रहे हैं। वहीं अगर अपन इथेरियम में काम करेंगे ना, इथेरियम USDT में, तो इधर वी कैन ट्रेड विद इथेरियम और USDT, समझ रहे हो आप। अगर आपको मान लो D2 में काम करना है, देखो D2 में काम करना है, तो D2 फ्यूचर में नहीं मिलेगा, वो स्पॉट में मिलेगा। स्पॉट पे क्लिक करके D2 पे काम करना है, तो अपन को 2 ऑप्शन है, USDT में बाय सेल कर सकते हैं, या और सेल पे क्लिक करेंगे तो अपने आप D2 में आ जाएगा। तो जो भी पेयर पे आप काम करते हैं ना, वो पेयर आ जाता है, अपन वापस से BTC USDT में आ जाते हैं। तो क्या दिखा रहा है, मार्केट पे आ गए कि कितने डॉलर का खरीदना है, 1 कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है तो $1 का है, 10 कॉन्ट्रैक्ट $10 का है, 100 कॉन्ट्रैक्ट इतने डॉलर का है, तो हम इतने कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। मार्जिन कितना लेना है, जैसे अपन मतलब पूरे 50% अपना $212 लगा रहे हैं, ठीक है।
50% क्या है ये अपने अकाउंट वैल्यू का 10x मार्जिन लिया हुआ है, ऐसे करके मार्जिन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है, प्लस कर देंगे तो अपन को सीधे टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों डालने के लिए ऑप्शन दे देगा अपन को। ठीक है, तो ये अपने पास एक और ऑप्शन है ब्रैकेट ऑर्डर का और ऑर्डर प्लेस करने का है। तो आई होप मैं आपको ना ये इंटरफेस समझा पाया, ये क्या होता है ये इंटरफेस। आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो ये आने लगता है कि आपकी ओपन पोजीशन कितनी है, कुछ भी नहीं। ओपन अपनी अपने वो ट्रेड डीटो वाला ट्रेड लेता कट कर दिया। ओपन ऑर्डर क्या, कुछ भी नहीं है। कंडीशनल ऑर्डर कुछ लगाए हैं क्या, ट्रेडिंग बैलेंस वो बता रहा है आपको, जो मैंने अभी इससे पहले दिखाया उन्होंने कैसे पैसे मंगाए। फिल्स अपन ने रिसेंटली डीटो ही फिल किया होगा आज का, वही हुआ होगा। डीटो यूएसडी का अपन ने सेल करा ना 10,000 क्वांटिटी, वही हुई है। और कुछ ओवर ट्रेडिंग करने की आदत नहीं है, सुधार ली है। तो दिख रहा है आप लोगों को सारी ट्रेड्स आपको मालूम होंगे। ऑब्वियसली बात है, देयर वुड बी सम ट्रेड्स दैट आई वोंट टेल यू, जो मेरे को मिलेंगे मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा अपने हिसाब से। बट देखो अभी तक मैं दिखा रहा हूँ कि नो ओवर ट्रेडिंग आई एम डूइंग। जो अच्छा लगता, इथेरियम में ट्रेड किया था उसके लिए बाई किया था, जेएसएल किया, कुछ नहीं करा है ऊपर से ज्यादा। तो दीज आर दी थिंग्स। तो स्क्रॉल करके आप ऐसे करके ना अपनी ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हो, ट्रेडिंग बैलेंस देख सकते हो, ओपन ऑर्डर ओपन पोजीशन देख सकते हो। ऐसे करके ना ये खत्म भाई, कुछ कठिन नहीं है ना। आप ट्रेड करना फ्यूचर में ऑप्शन में और इन्वेस्ट करना है। तो स्टेकिंग पूल नया आया दिख रहा है अपन को, नया आया हुआ है ना, ये मेरे हिसाब से वही होगा कि आप अपने ना अपने उनको स्टेक कर सकते हो अपने क्रिप्टो को, यू कैन मेक सम मनी बाय स्टेकिंग देम। तो वापस आ जाते हैं वैसे तो यहाँ पे। तो चलो ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड नाउ कि कैसा अपना चल रहा है। और एक बार वो भी देख लेते अपन ने जो अपने रोबो स्ट्रेटजी में पैसा डाला था उनकी सिचुएशन कहाँ पहुंची, आप लोग को शायद जानना होगा। तो इट विल बी गुड फॉर मी टू शो यू कि देखो जो टॉप 2 मोमेंटम है ना भाई, ये तो दे दिया प्रॉफिट अपन को 4% का दिख रहा है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि जो टॉप 2 है कौन कौन से, बिटकॉइन और इथेरियम, भाई क्या मूवमेंट आया है। तो अपन प्रॉफिट में 5% क्या करके, कुछ भी नहीं करके। तो इसमें $13 की यूनिट खरीदी थी अपन ने, है ना, देख लो $13.86 की यूनिट खरीदी थी अपन ने, 72 यूनिट्स अपन ने ओन किए थे $1,000 के। तो अभी $1,000 के हो चुके होंगे, 14.51 इंटू 72 करेंगे तो अपने $1,044 $45 कमाए हैं। $45 कितना होता है, 7 7 2,500 रुपए कमाए, बट कुछ भी नहीं करके कमाए। क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे लॉस दिखा रहा है 3% का। बट ये लॉस क्योंकि इसमें 20 टॉप 20 है। क्या होता है ना, देखो एक चीज सिखाता हूँ। और ये देखो ये तो 8% लॉस में, क्यों? ये ऑल्ट बिटकॉइन मोमेंटम है, इसमें बहुत कम पैसा डाला है अपन ने, बहुत कम, मतलब एकदम कम बीटीसी डाला हुआ है। बट एनीवेज ये दो लॉस में, क्यों ये लॉस में? क्या होता है ना, जब बीटीसी डोमिनेंस बढ़ता है ना मार्केट में तो ऑल्ट कॉइन्स में उतना मूवमेंट नहीं आता, और जब बीटीसी थोड़ा डोमिनेंस कम होता है उसमें थोड़ा मोमेंटम गिरता है तो ये बढ़ते हैं। तो ये ऐसे चलता है। तो दैट इज व्हाई दीज टू, बट डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम ये सारे के सारे अपने प्रॉफिट में आ जाएंगे एंड वील बुक अवर प्रॉफिट्स वंस वी हैव मेड रिटर्न ऑफ अराउंड 10% इन एनी ऑफ दीज। 10% अपन ने बना, अपन निकल जाएंगे। रोबो स्ट्रेटजीज है ऐसा। स्टेकिंग पूल आपको बताया था मैंने, ये डाला हुआ था, इसमें कुछ चेंज नहीं आता। ये चेंज क्या आता है, यहाँ की 176 डीटो, जो मैंने बताया आपको 176 डीटो 177 डीटो, जिनकी वैल्यू अभी करीबन 25 सेंट हो गई थी, वही $40-40 के आसपास बनने कमाए। तो दिस इज समथिंग दैट मनी इज वर्किंग फॉर अस, हमारे लिए मनी काम कर रही है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको ये दिखा दिया, थोड़ा इंटरफेस समझा दिया आपको, आज दिखा दिया पैसे कैसे डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे बीटीसी नहीं, बीटीसी भी कर सकते हो, ईटीएच भी कर सकते हो, नेट फीस थोड़ी ज्यादा लगती है। यूएसडीटी पे क्लिक करोगे, ERC20 पे क्लिक करोगे, इस एड्रेस को कॉपी करोगे, वर्ल्ड में आपने बाय करना है, डिपॉजिट आना पे क्लिक करोगे, पैसा डालोगे वर्ल्ड में, उसको यहाँ ट्रांसफर कर लोगे, देखा 1 मिनट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ऑलराइट गाइस, तो एज सच मेरी आदत है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, सबको क्लियरली बता के करूं। ये $700 ट्रांसफर के, तो फीस कटी कितनी, हमको तो 700 आ गए, कटे कितने वर्ल्ड से, ये हिस्ट्री पे आकर के देखते हैं। तो भाई देखो हमारे कटे $722, तो $22 की फीस लग गई है ना। अब लगेगा बहुत ज्यादा है, सही बात है, थोड़ी तो ज्यादा है। अब इस कितनी है, $22 कितना होता है, देखो $700 का में $22 कितना होता है, $22 होता है 72 से, $1,500 लग गए भाई, $1,500 लग गए कितने ट्रांसफर करने में, 50,000 ट्रांसफर करने में। लगभग लगभग कितना परसेंट होता है, 3%। तो 3% हैज बीन चार्ज्ड एक्स्ट्रा। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लगभग लगभग 3% की फीस यूएसडीटी में लग रही है, और लगभग इससे थोड़ी सी ज्यादा ना इथेरियम और बिटकॉइन में लग जाती है। मैं होप करूंगा कि एक तरीका है, मैं आप सबको बता रहा हूं, जो मैंने रिक्वेस्ट कर दी डेल्टा में, वो हो जाएगी चीज जल्दी। रिपल अगर रिसीव करने का ऑप्शन आ गया है इसमें,
तो रिपल जो है उसमें बहुत कम लगता है, मतलब 1500 छोड़िए, वहां पे शायद अपना काम 500 से कम में हो जाएगा ट्रांसफर करने में। 500 मतलब बोलने का मतलब है 3% जो लग रहा है यहाँ पे वो 1% के भी नीचे आ जाएगा ट्रांजैक्शन फीस। सो थोड़ा सा आप लोग को ये चीज समझनी पड़ेगी कि 3% तो अपना बलिदान करना पड़ेगा भाई, अगर अपन को करना है तो इसमें ट्रांसफर। और वैसे देखो अगर आप एक क्रेडिट कार्ड से भी करते हो ना, बीइंग ऑनेस्ट, यू कैन गूगल इट, अगर आप स्मार्ट हो, पढ़े लिखे हो, आपको मालूम है अगर क्रेडिट कार्ड से भी आप कुछ चीज परचेज करते हो ना तो लग जाता। आज रेजर पे में से बूमिंग बुल्स एकेडमी में हम हमें जो भी पैसे लेने होते हैं हम रेजर पे गेट पे यूज, वो 3% काट के बेचता है हमको, या तो कस्टमर पे करे, हम अपने तरफ ले लेते हैं वो चार्ज, तो 3% हमें कट के मिलता है भाई। तो 3% तो हर गेट पे लेता है, तो ये 3% यहां भी लग रहा है। बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डेल्टा से, और आई होप दे विल वर्क, कि मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डेल्टा से कि वो लोग जल्दी से जल्दी इस पे वर्क करें कि वी कैन रिसीव डिपॉजिट, वी कैन डिपॉजिट इन रिपल एज वेल। अगर हम रिपल से डिपॉजिट कर पाए तो हमारे को बहुत कम ट्रांजैक्शन फीस लगेगी, और ये नेटवर्क फीस है जो इसका पैसा माइनिंग वालों को जाता है ना, ये याद रखने सारी चीजों का। तो ये कंपनियां नहीं कमा रही हैं, डेल्टा और वॉल्ट, ये उन लोग बहुत कम लेते हैं, बट ये नेटवर्क फीस होती है। तो आई होप मैंने आपको क्लैरिटी के साथ ये भी दिखाया कि कितने पैसे लगे। तो आपको लग रहा होगा ज्यादा है, बट वो 3% है, ठीक है, अराउंड 3%, 3-4 ऐसे 2-4% ये वेरी करती है फीस। तो गाइज this is it. So I hope you understood this video on how you can deposit money in Delta and how to use the interface. ठीक है, चलो गाइस, ठीक है, I hope you enjoyed this video, कुछ सीखने मिला होगा। अब मिलते हैं आपको किसी अदर वीडियो में जहाँ पे अपन कोई लाइव ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। इसमें अकाउंट खोलने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसको मैंने सेट कर लिया है। दिस कंपनी इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग, स्पेशली ऑप्शंस। बाइनेंस में फ्यूचर्स करता हूं मैं, अब नहीं करता, पहले करता था, उसमें ऑप्शंस नहीं है, मतलब इस तरीके से नहीं आ रहे हैं, तो इस तरीके से जो है इसमें है, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूज दिस एंड आई बिलीव यू शुड आल्सो यूज दिस, ठीक है। चलो गाइस, बहुत सारी और भी चीजें यार, आप लोग, मैं भी एक्सप्लोर करता हूँ, आप एक्सप्लोर करो ये सारी चीजें, बताओ कमेंट बॉक्स में ये सब सही लगता है। 250 बोनस ऑन डेली, $1250 रिवॉर्ड, ओके। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन सम अदर वीडियो, बाय। Alright, so I hope you saw how to deposit funds in Vault थ्रू बैंक अकाउंट, UPI या किसी भी तरीके से, एंड फिर वॉल्ट से हमने पैसे ट्रांसफर किए, कितने 1 मिनट के अंदर ट्रांसफर हो गए सारे के सारे, लेकिन हमको थोड़ी सी फीस लग गई। अभी मेरी बात हुई है डेल्टा एक्सचेंज में, दे आर टेलिंग मी दैट विद इन फ्यू डेज वी विल गेट रिपल एक्सेप्टेंस ऑल्सो। तो फिर हम अपना सारा क्रिप्टो ना, चाहे डॉलर में हो या इथेरियम में, बिटकॉइन में, हम उसको कन्वर्ट करेंगे पहले रिपल में, वो तुरंत रिपल में कन्वर्ट होगा, और रिपल ट्रांसफर करेंगे डेल्टा के अंदर। तो कोई फीस ही लगभग 20-40-50 रुपए लगते हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ 40-50 रुपए, वो भी बड़े बड़े अमाउंट्स में। तो रिपल से अपन ट्रांसफर करेंगे। तो सो गाइस, दैट इज द वे यू कैन डिपॉजिट। सो नाउ एज यू हैव लर्न दिस, नाउ गो अप, ओपन अकाउंट इन वॉल्ट, देन डिपॉजिट फंड्स इन वॉल्ट फर्स्ट, देन आपके INR आएंगे, INR को डॉलर में कन्वर्ट करना है स्वैप पे जाकर के, और डॉलर को फिर एड्रेस ERC20 नेटवर्क पे जाकर के डेल्टा पे ट्रांसफर करना है, एंड देन यू कैन चूज लेवरेज अप टू 10x, 25x, 50x, बट डोंट गो बियॉन्ड 25x आई वुड से, बट मिलता तो 100x तक है, जैसा फॉरेक्स में मिलता है, ठीक है। तो आपकी समझदारी कैसे करना है। हैप्पी ट्रेडिंग टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।